दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ने लगा है। पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपना पद छोड़ दिया। अब जैसे ही कांग्रेस ने पूर्व विधायक देवेंद्र यादव को अपनी दिल्ली इकाई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया, दो और नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने आप के साथ गठबंधन के विरोध में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। अपने इस्तीफे को लेकर नीरज बसोया ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने अपनी चिट्ठी में साहब खरगे जी को लिखा कि आम आदमी पार्टी से जो आपने अलायंस किया है वो अलायंस बिल्कुल गलत है, अनरियलिस्टिक है, अननेचुरल अलायंस है। आप संविधान बचाओ के नाम पे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को बर्बाद कर दिया। हमारी पब्लिक में फेस सेविंग नहीं हो पा रही। हमने 10 साल शोर मचा के बोला, मैंने नहीं बोला, अजय माखन जी ने, जितने पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, अनिल चौधरी ने, सुभाष चोपड़ा जी ने, लवली जी ने, जितने भी अब रहे हैं, हम सब ने शोर मचा मचा के बोला, इवन शीला जी ने भी शोर मचा मचा के बोला ये आदमी चोर है, झूठा है, इसने दुनिया भर के भ्रष्टाचार किए। जो पब्लिसिटी का फंड 12 करोड़ था, इसने 500 करोड़ किया, पब्लिक इंटरेस्ट का मनी था। हमने बहुत शोर मचाया, हमने प्रदर्शन किया। अजय माखन जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि आदमी इतना बड़ा चोर है, दिल्ली का पब्लिसिटी का जो फंड है पंजाब में लगा रहा है, कनाडा में लगा रहा है। तो हमने तो रेट डाली ना हाई सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा ये कहना था कि जब हमारा नेचुरल विरोधी है ये आदमी, आप नेचुरल एनिमी से आप अलायंस कैसे कर सकते हो? और आपका जो अलायंस का जस्टिफिकेशन है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा। जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो दिल्ली के लोगों को कैसे समझ में आएगा? आपने दिल्ली में अलायंस किया, पंजाब में अपना अलायंस नहीं किया। या तो पंजाब इंडिया में नहीं है या दिल्ली नहीं है। अब डिसाइड तो इनको करना है। और हमारी क्या डिमांड है कि अलायंस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो हमारी फोटो नहीं दे रहे। अपनी बात कहते कहते बसोया का दर्द छलक पड़ा और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की गारंटी की बात ही नहीं कर रही। यह कैसा गठबंधन है? वो हमारे बात ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी की 5 गारंटी की, संविधान बचाओ की कोई बात ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे केजरीवाल गलत बंद किया, वो तो पेंशन की बात कर रहे हैं। उनके किसी नेता के भाषण में, बाबुल मिश्रा जी के अलावा छोड़ के किसी नेता के भाषण में अगर कहीं गांधी परिवार का, कांग्रेस का जिक्र हो, राहुल गांधी के उसका जिक्र हो, जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार। जब आपका जो अलायंस है वो सिरे ही नहीं बैठ रहा, अननेचुरल आपने अलायंस कर लिया है। वर्कर कन्विंस नहीं, हम कन्विंस नहीं है, तो लोग कैसे हम कन्विंस करेंगे? ये आपको 4 दिन बाद केजरीवाल को आ जाने दो, 4 दिन बाद कह देगा कांग्रेस भ्रष्ट है। और उसने करा ना हो तो उसने बताओ हमारी क्या गलती है? मैम, जिस सोनिया गांधी को हम प्यार करते हैं उसको खड़े होकर कह रहा 2 घंटे की कस्टडी दो मुझे, इसको बताता हूं घोटाले कैसे खुलेंगे। उसने शीला जी जैसी, जिसने इस दिल्ली का नक्शा बदल दिया, उस लेडी को इसने क्या नहीं बोला है? चोर इसने बोला, पता नहीं क्या क्या अल्फाज यूज किए। आपने उससे अलायंस कर लिया। आपको इतना नहीं सोचा आपने कि वर्कर आम आदमी में आप क्या बोलोगे जाके? कुछ ऐसा ही दर्द नसीब सिंह का भी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हमारी नेता सोनिया गांधी और शीला दीक्षित के लिए गलत बातें की हैं और झूठा प्रचार किया। ऐसी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कैसे किया, वह भी बाहर से आए 2 उम्मीदवारों के लिए। हम बहुत सारे सीनियर लोग जो है, जो शीला दीक्षित की सरकार में रहे हैं, ऐसे 30-35 XMLA जो है, हम लोग विरोध कर रहे थे इस आम आदमी पार्टी से गठबंधन का। और हम ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल किया उस समय, और हम लोगों को बदनाम किया, प्रोपेगेंडा किया कि ये भ्रष्ट हैं, ये इन्होंने हम जेल भेजेंगे, और तो और इन्होंने हमारी नेता सोनिया गांधी को और शीला दीक्षित को जेल में डालकर इंटरोगेट करने की बात की। हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने की बात कही। ऐसे लोगों के साथ आज हमारी हाईकमान समझौता गठबंधन कर रहे हैं। और वो गठबंधन भी दिल्ली की 3 सीटों पर, मैं तो समझता हूं दिल्ली की 1 सीट पर गठबंधन किया है हमारी पार्टी ने। जो 2 लोग हैं वो हमारी आइडियोलॉजी के लोग नहीं है, वो कांग्रेस से बाहर के लोग हैं। और आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोगों को सवाल पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी ने झूठा प्रोपेगेंडा करके हम लोगों को खत्म किया, हम लोगों को बदनाम किया, हमारे नेताओं के बारे में किस तरह से व्यवहार किया, आज हम उनके लिए काम नहीं कर सकते। हमारी जमीर नहीं मरा है,
हमारे अंदर अभी मॉरल वैल्यूज हैं, सिद्धांत हैं हमारे पास, लेकिन सोनिया गांधी के पार्टी की कमान छोड़ने के बाद पार्टी में क्या हाल हो रहा है ये हमसे भी नहीं देखा जा रहा। नसीब सिंह ने यह भी कहा कि हमारे साथ 35 लोग हैं और अब हम साथ में संघर्ष करेंगे। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि वे नाराज नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे और उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस से कोई भी नाराज नहीं रह सकता। देखिए, मेरा कर्तव्य है, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष के नाते जब मैं आज माननीय नेतृत्व ने नियुक्त किया है, तो मेरी ये ड्यूटी बन जाती है कि मैं सब तक रीच आउट करूं, उनसे बात करूं, क्या प्रॉब्लम रही है, क्या पीड़ा रही है, क्या परेशानी थी और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके का रिलेशंस हैं हमारे, और मैं एक बात बहुत अच्छे से समझता हूं कि सबकी आस्था कांग्रेस में जरूर है। कोई भी कांग्रेस से नाराज नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति विशेष से किसी की नाराजगी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब साथियों को जब मैं रीच आउट करूंगा, बहुत से साथियों से अभी बात हुई है, चर्चा भी हुई है, कुछ साथी अभी मिलेंगे, बात करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक मजबूत जो हमारे साथी हैं किसी को छोड़ने वाले नहीं है। लवली जी की बात कर रहा हूँ कि माहौल लवली हो जाए। होती है, समय होता है, कुछ ना कुछ उनकी मजबूरी रही होगी। मैंने रीच आउट अभी तक नहीं किया है, लेकिन जरूर चर्चा करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा उनका भी क्या दिक्कत रही थी, क्योंकि कांग्रेसी हैं, अभी हमारे भाई हैं, उनको एक बहुत लंबा पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रही होगी तो हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश। नीरज बसोया हो, नसीब सिंह या उससे पहले अरविंदर सिंह लवली, इन सब के इस्तीफे से साफ है कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हुए गठबंधन की वजह से आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गया है। इन नेताओं की पीड़ा सबसे ज्यादा आपके साथ गठबंधन करने को लेकर ही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल तैयार किया था, लेकिन अब कांग्रेस की विडंबना यह है कि उसे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ ही उतरना है। चुनाव में इसका असर यदि कांग्रेस पर पड़ रहा है तो देर से सही, लेकिन इसका असर आम आदमी पार्टी पर भी देखने को मिल सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।